सुबह के 8:40, 9:45 बज गए हैं। 8 बजे निकलना था, 8 बजे का टाइम दिया था कि सारे के सारे इन 2 बसों में सवार हो जाएं। फिर हम निकलेंगे आज एक लंबे सफ़र पर जाना है। ये बड़ी दिक्कत होती है जब किसी नई जगह पर निकलते हैं, किसी नए देश में जाते हैं, तो शुरुआत में ना जगहों के नाम को प्रोनाउंस कर पाना और याद कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो कहाँ जाना है, मैं अभी टेक्स्ट नीचे डेफिनेटली स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। आज हम वहाँ जा रहे हैं। सफ़र मुझे बताया गया था कि 6 घंटे का है। इस वक्त वही गहमा गहमी हैं, जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं वो परेशान हैं, उनके हाथ में कागज़ हैं। ये हमें खाना दिया गया है यहाँ पर, ये दोपहर का खाना, क्योंकि लंबा सफ़र है काफ़ी। आते जाओ, लेते जाओ, बैठते जाओ। हमारे जो बैगेजेस हैं वो अंदर डाल दिए गए हैं बस में। और सबसे अच्छी बात बताऊँ मैंने आते ही सबसे पहले अपनी फ्रंट सीट घेर ली थी, सबसे आगे वाली बस में पहली सीट। ब्रेक टाइम है करीब 1-2 घंटे के बाद में पहली ब्रेक मिली है। वो हमारी बसेस खड़ी है वहाँ पर सामने, और उसके बाद यहाँ सारी जनता यहाँ पर आके खड़ी हो गई है। सिनाल्को Okay, we're gonna show something to the other body. Gladiadores! 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 I don't know. ये है सिन अल्कोहल, ये है पिना कोलाडा, ये तो है पाइनएप्पल, और अंदर है कोकोनट, नारियल बर्फ़, दोनों को मिक्स करके कुछ बना दिया। उसमें कुछ लोग मिलवा रहे हैं अल्कोहल, तो मैंने तो खैर नहीं मिलवाया। मैंने क्या बोला, सिन अल्कोहल मतलब बिना अल्कोहल के। ये है पिना कोलाडा। Coconut. पौने 4 हो रहे हैं शाम के। चले थे 9, साढ़े 9 बजे के आसपास, और कई किलोमीटर हमने आज तय किए हैं। हाउ मेनी किलोमीटर्स हैव वी ट्रैवल्ड, एनी आइडिया? Now like 300 something. 300 किलोमीटर्स। Yeah, a little bit more. और ये ख़ास तौर पे जो बिल्डिंग्स है ना, मुझे याद आ रहा है मैं जब आसनसोल में था तो वहाँ पर इसी तरह के बिल्डिंग्स होती थी, पुरानी बिल्डिंग्स, और एक ख़ास तरह का रंग होता था उन पे, हरा नीला। मैं जहाँ काम करता था आसनसोल में, वहाँ पर सरकारी जो कंपनीज़ के या सरकारी दफ्तर जो होते थे वो सारे होते थे लाल और पीला, रेड एंड येलो कलर होता था उन बिल्डिंग्स के ऊपर। तकरीबन यहाँ पर भी मुझे
वही देखने को मिला पीछे। तो क्यूबा ने आज मुझे बंगाल की याद दिलाई। यहाँ ये लोग स्पेनिश में इसको बोलते हैं हार्डन दिल रे, किंग का गार्डन, राजा का गार्डन। समुद्र के बीच में ना इन लोगों ने एक सड़क बना दी और इसकी जो लंबाई है वो करीब करीब 30 किलोमीटर। और क्यों? क्योंकि उधर है मेनलैंड, इधर थे बहुत ही सुंदर बीचेस। अब उन बीचेस तक कनेक्ट करने के लिए इन्होंने बना दी सड़क ताकि टूरिज़्म यहाँ पर आए। अब कितने सुंदर हैं ये जाके देखते हैं। So over 11 million of inhabitants. And which is the most habited city? Havana. Havana is with 2 million. Even though Havana is not the largest place in Cuba to live, so the largest one is Camagüey, right here. But the city of Havana, as is the capital, is the most populated. A checkpoint, so it's like a toll, where every car for going out of Cayo Coco or going into Cayo Coco, they need to pay a tax. Adelante vaya matando la horna, creo. We're going to the farm. Each one. We're going to find the farm where you can see those cigars and coffee. तो आज का हमारा पहला पड़ाव है एक सिगार फैक्ट्री। Right there, so it's very, very hard. सामने वो जो ट्रक जा रहा है उसमें है एलपीजी के गैस सिलेंडर्स। पता चला कि यहाँ पर क्यूबा की इकानमी तो ख़राब होने लगी थी जब से रेवोल्यूशन शुरू हुआ था। अमेरिका से लड़ाई हो गई, बहुत सारे एम्बार्कोस मतलब पाबंदियाँ लगनी शुरू हो गई। अब अमेरिका ही सबसे करीबी देश है, बड़ा देश है। और अमेरिका जैसा बड़ा देश जहाँ से इतना पैसा आ सकता था, जहाँ से इतना बिज़नेस हो सकता था, वो बंद हो गया। तो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर धीरे धीरे बंद होने लगीं। अब क्या होता है, यहाँ पर चीज़ें बाहर से आती हैं उन देशों से जो बहुत दूर हैं, बड़ा मुश्किल है। तो जीवन यहाँ पर उतना आसान है नहीं। ये जो सामने एलपीजी गैस सिलेंडर्स का जो ट्रक जा रहा था, ये गैस सिलेंडर भरे तो यहीं जाते हैं, लेकिन गैस आती है इनकी रशिया से, इतनी दूर से आती है। ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है जब लड़ाई हो जाती है। क्यूबा उसका एक एग्ज़ाम्पल है सच में। और ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है जब दोस्ताना संबंध होते हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल है यूरोपियन यूनियन। और इसी वजह से मैं गया था जर्मनी, गया हूँ जर्मनी। फिर चाहे ये लिफ्ट मांगते हुए लोग हों सड़क पर, क्योंकि बसेस बहुत, पता नहीं यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसा है, पर मुझे नहीं लगता कि उतना फ्रीक्वेंट है जितना कि डेवलप्ड देशों में जैसे यूरोप में है। इसी वजह से दिखती हैं यहाँ पर ये पुरानी कार्स और ये इस तरह के रिक्शाज़।
बल्कि तांगे तक, लोग तांगों में चलते हैं। सो व्हाट डू यू कॉल दीज हॉर्स कार्ट कैरेज? Coches. कोचेस, या बट इन स्पेनिश। In Spanish, coche. कोचेस। Coches. Tobacco. When the plants are adults enough, so it could be this big or this big. So and the plants they can have this kind of leaves or this kind of leaves. So depend the ये इस तरफ है टोबैको, नहीं, सिगार बनाने की फैक्ट्री। सिगार यानी इस देश की इकॉनमी में सिगार का प्रोडक्शन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अंदर जो जनाब हैं, गाइड हैं, वो हैं अंदर, और सारी जो जनता है, पूरा ग्रुप है जो, तो वो उनके साथ में वो सुन रहा है। मैं आ गया बाहर क्योंकि अंदर था अंधेरा, और मुझे तो ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये पेड़, ये पहाड़, ये खेत। मैं आ गया बाहर, कहानी सुना रहे हैं वो सिगार की। Sí, empieza por de cero, cero volumen. Cero. This is the manual process of making This is that's the way they roll the cigars. The factory, they have a lot of mold. What they make, what is the mold? When you put them, their leaves are different and they are covered with this because they need to be humid. This now putting it up. With the guillotine, and then we have the cigar ready. That's ready. ready for the smoke? Can I roll more? कुछ तो ख़ास है यहाँ क्यूबा की मिट्टी में, क्यूबा की हवा में, जो यहाँ पर ये जो तंबाकू की ये हैं लीव्स, तंबाकू की पत्ती हैं, ये इनको सुखाया जाता है और उसके बाद, और ये कई महीनों तक सूखती हैं। ये सूखने के बाद ये होती हैं प्रोसेस, और उसके बाद फिर इनके बनते हैं सिगार। और ये जो सिगार है ना, यहाँ की इकॉनमी में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो अभी मैं यहाँ से आया ना, तो मुझे इसमें से बीड़ी की स्मेल आ रही है। और चलो मैं आपको बताऊँ, सिगार बेसिकली क्यूबा की बीड़ी है, बीड़ी ही है, क्योंकि सिगरेट्स में अभी वो जनाब पीछे जो खड़े थे वो कह रहे थे कि जो सिगरेट्स होती हैं उसमें होता है केमिकल्स, वो होती हैं ज़्यादा इंजूरियस, वो हैं ज़्यादा नुकसानदायक सेहत के लिए। लेकिन बीड़ियाँ या फिर ये जो सिगार हैं, ये ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होती। और सिगरेट पीने वाले उल्टा बोलते हैं, वो कहते हैं कि जो बीड़ी होती है वो ज़्यादा इंजूरियस होती है। खैर जो भी है। और पता सबसे बड़ी जो आयरनी है, सबसे बड़ी हिंदी में शब्द है विडंबना, वो ये सिगार का जो बिज़नेस है, सिगार जो इकॉनमी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ना क्यूबा के लिए, वो कैसे करता है? क्योंकि एक्सपोर्ट होता है। पता कहाँ एक्सपोर्ट होता है? अमेरिकन्स। मुझे ऐसा बताया गया कि अमेरिकन सबसे ज़्यादा यहाँ के सिगार्स को ख़रीदते हैं, जबकि अमेरिका ही वो इकॉनमी है, अमेरिका ही वो देश है जिसने सैंक्शंस लगा रखे हैं इतने सारे। उसकी वजह से क्यूबा की इकॉनमी की हालत बड़ी पतली है। खैर जो भी है, तो ये यहाँ की इकॉनमी में एक बड़ा रोल प्ले करता है, और इसलिए हमको यहाँ पर घुमाने के लिए लाया गया है, दिखाने के लिए लाया गया है कि कैसे एक सिगार बनाया जाता है। हो गायब है, तो इन्होंने ये जुगाड़ किया है कि अब यहाँ मिल नहीं सकता, क्योंकि ये है 60s की गाड़ियाँ, इनके पार्ट्स आना बंद हो चुके हैं। तो ये है देसी जुगाड़, मतलब जुगाड़ू लोग इंडिया में ही नहीं है। जनरली अमेरिका से तो यहाँ पे चीज़ें आ नहीं पाती, मतलब यूएस वाले तो रोक लेते हैं इनके शिप, इनके सारे भी कंटेनर्स वगैरह। तो इस वजह से यहाँ पे ये एक मतलब बहुत सिंपल सी चीज़ है, बाइक की टंकी, इसको भी ये नहीं ख़रीद सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि आ ही नहीं पाती और यहाँ पे प्रोडक्शन है नहीं। तो इस वजह से इन्होंने इसका जुगाड़ किया है।
पूरा इस तरह और से खास बात ये है ना कि ये ट्रांसपेरेंट है, तो ख़त्म होगा तो पता भी चल जाएगा, मीटर की कोई ज़रूरत नहीं है। सही बात है। ये टंकी सेफ्टी के लिहाज से कितनी ज़्यादा सही है, ये थोड़ा सा कहा कहना थोड़ा मुश्किल है, ये वाकई क्वेश्चन मार्क है। जाना था घर पर पहुँच कहीं और जाएंगे ज़रा सा कुछ होते ही। अच्छा, ये टंकी का पाइप ये सीधा उसमें जा रहा है ये, प्रॉपर कनेक्टेड है। इसी जगह पे लगाया है। और ये सारा हो क्यों रहा है? क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्शन नहीं होता। हाँ, पार्ट्स भी नहीं आते। बाहर से यूएस आने नहीं देता ना पार्ट्स। यूएस पार्ट्स आने नहीं देता है, लेकिन यूएस सिगार खरीदता है इनके। हाँ। ये कौन सी बाइक है वैसे? सुजुकी। Hello, buenas. Do you speak English? हाँ, English? No, Spanish. Okay. Pizza, 100, right? 100 Cuba peso? Sí, US dollar? dólar, Dólar. igual cogemos dólar. How much? Cinco? US dollar, how much? ¿Qué dólar tú usas? 2? ¿Qué dólar tú usas? No, US. ¿Pero qué dólar tú usas? Mira, ¿de verdad tú sabes inglés? En serio, para que Dollar, me- dollar. Él está, ve, yo le estoy diciendo que esos pesos cubanos. Americano, dollar. Americano, dice. Que le meteré Yeah, americano. yeah. ¿Ustedes no cogen dólar americano? Sí, yo le dije que sí. One pizza. Una. Una pizza. Una pizza. For $1. $1. Dos pizzas. $1, dos pizza. All right, thank you. CC. Big, small, big, El tamaño. Si es grande o es chiquito. grande. ¿Tú la quieres grande? Es lo que quiere ver es el tamaño de la pizza. Hay de las dos, de dos. Okay. Aha. $1. Two. $1. No, con aquel son One. $2. No, $2 pizza. $2 one pizza. $1 two pizza. This is okay. Thank you very much. Gracias, muchas gracias. Thank you very much. Thank you. Thanks. बाय बाय। एक आम सी जगह पर पिज़्ज़ा कितने का मिल सकता है ये हमने अभी देखा। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। टेलीफोन नंबर नंबरे टेलीफोन नंबरे टेलीफोन नंबरे। ओह, वीडियो तो करीब 19 मिनट लंबा हो चुका है, और अगर आप सच में अभी भी देख रहे हैं वीडियो को तो बहुत बहुत शुक्रिया। आने वाले वीडियोस में आप मुझे इसी तरह की इंटरैक्शंस करते हुए देखेंगे लोकल्स के साथ। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आने वाले वीडियोस भी आपको पसंद आएंगे। अब आपको क्या करना है पसंद आने के बाद उम्मीद है आपको पता होगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।